अपनी आवाज़ को तुम भी बुलंद करो मुसलमानों। अगर सबक लेना है तो किसानों से सबक ले लो। 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद किसानों की जीत हो गई है। इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा किसानों के लिए ये पूरा 1 साल का वक्त। इतने लंबे संघर्ष के बाद किसानों ने राहत पाई है। किसानों की जीत हो गई है और हठ धर्म सरकार की हार हो चुकी है। दुनिया याद करेगी किसानों के इस लंबे संघर्ष को। इतिहास में लिखा गया है ये लंबा संघर्ष और किसानों की जीत। अगर किसान मायूस होकर अपनी हिम्मत हार जाते और अपने घर वापस चले जाते, शायद उनके लिए आज का अच्छा दिन ना होता। अपना हक और मुतालबे के लिए लंबे समय तक लड़ने वाले किसानों को ज़माना याद करेगा। अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी है, तो उन परिवारों को याद करने का दिन भी है जिन्होंने अपने इस 1 साल के दौरान पुलिस, गोदी मीडिया और मौसम की मार का सामना करते हुए 700 से ज़्यादा किसानों ने जान गंवा दी है। किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों कि एक आंदोलन के लिए इस देश के 700 किसान जान गंवा चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस 1 साल के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। इन तस्वीरों में आप किस किस को नाम से पहचानेंगे और किस किस का नाम लेंगे? ये उन जान गंवाने वाले किसानों की तस्वीरें हैं देश में जिनको आतंकवादी कहा गया। काहन सिंह, अन्ना सिंह, गज्जन सिंह, जनक सिंह, गुरदेव सिंह, गुरजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, लखवीन सिंह, करनेल सिंह, राजिंदर कौर, गुरमेल कौर, मेवा सिंह। किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से मरने वाले किसान छोटे किसान थे, लेकिन सरकार इन्हें पिज्जा खाने वाला किसान बोल रही थी। एक कमरे के दायरे में गुजारा करने वाली कुसुम देवी के पति अमरपाल की 25 दिसंबर 2020 को टीकरी बॉर्डर पर मौत हो गई थी। बच्चे आज भी पिता को याद करते हैं। कानून वापस लिए जाने की खबर उन्हें ठीक भी लगती है और बुरी भी। पति की मौत याद आ गई। उसी तरह मनशा जिले के खीवा दयालू वाला गांव के लखविंदर सिंह अपनी मां को याद करके भावुक हो उठते हैं। उनकी मां सुखविंदर कौर किसान आंदोलन का हिस्सा थी, नहीं रही। सिंगू बॉर्डर पर एक ट्रक ने सुखविंदर कौर, अमरजीत कौर और गुरमेल कौर को कुचल दिया था। राम मनोहर लोहिया इसी देश के संसद के सदस्य थे जिन्होंने कहा था, अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारत का किसान खेती के हर सीजन में घाटा सहता है। घाटे और कर्ज के कारण वे टूट चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये गरीब किसान इस देश के लोकतंत्र के फायदे के लिए हर मौसम में मार खाता रहा, मरता रहा। अपने के द्वारा बिछाई जा रही कीलों और बरसाई जा रही कोड़ों की मार सहता रहा। क्या ये कोई मामूली बात थी? मुसलमानों, तुम भी जागो। अपने हक के मुतालबे के लिए तुम्हें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर तुम्हें सबक लेना है तो किसानों से सबक ले लो। अपने मुस्तकबिल को ख़राब ना करो। अगर किसान गर्मी की तपती हुई धूप में गुजारा कर सकता है, अपने संघर्ष को पूरा कर सकता है। बरसात का बहता हुआ पानी तालाब की तरह बहता हुआ, दरिया की तरह बहता हुआ, टमोटी भी उनकी बह रही है, लेकिन किसान डटा रहा। सर्दी यानी कि कोहरा टूटकर बरस रहा था आसमान से, लेकिन सर्दी की हालत में भी किसान हिम्मत नहीं हारा और डटा रहा। अपने संघर्ष को लंबा किया और सरकार से अपने हक और मुतालबे के लिए जमा रहा। आज किसानों की जीत हो गई है। मुसलमानों, मैं भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम मौत से घबरा जाओगे तो मौत तो आएगी। अगर किसान लोग भी यही सोचकर बैठ जाते कि 700 के करीब किसान लोग मारे जा चुके हैं, अब हमें घर चले जाना चाहिए, तो शायद आज उन्हें हार का सामना करना पड़ता। लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने देख लिया कि ये हटने वाली कौम नहीं है, ये जीत जाएगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम।